रामविलास पासवान को बेचारा कहने पे जो विवाद हुआ है, उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है आरजेडी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, वो है कि रामविलास पासवान की एक मूर्ति, एक प्रतिमा लगाई जाए बिहार विधानसभा के प्रांगण में। लेकिन इतिहास कई बार दोहराता है और बार बार दोहराता है। यही रामविलास पासवान साल 2002 में उस समय के सबसे बड़े दलित नेता कहे जाने वाले जगजीवन राम की स्मारक लगाने के लिए दिल्ली में जो उनका आवास था उसको स्मारक में तब्दील करने के लिए लोकसभा के भीतर एक नहीं दो बार अलग अलग दिन हंगामा किए, और हंगामा भी कुछ ऐसा किए कि सिर्फ वो नहीं बोले, उन्हें साथ देने के लिए बहुत लोग आए। यहीं पे वैशाली के सांसद, उस समय आरजेडी के जनता पार्टी के हुआ करते थे, रघुवंश बाबू, वो भी खूब चिल्लाए। और इत्तेफाक देखिए कि 2002 में भी केंद्र में जब जगजीवन राम जी की के आवास को जब स्मारक में तब्दील करने का आग्रह किया जा रहा था, मांग किया जा रहा था, तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। और आज जब बिहार में कुमार सर्वजीत मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा के प्रांगण में रामविलास पासवान की एक सबसे बड़ी प्रतिमा या जो भी हो लगाया जाना चाहिए, तब भी बिहार में एनडीए की सरकार है। उस समय जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब उस समय प्रमोद महाजन सरकार की तरफ से बोलते हुए साफ साफ इनकार कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति के घर को अब स्मारक में तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर सबका हम तब्दील करने लगेंगे तब तो फिर पूरा दिल्ली स्मारकों से भग जाएगा, क्योंकि हर कोई महान है। तो जगजीवन राम की तुलना सभी से किया जा रहा था। और आज जब कुमार सर्वजीत डिमांड कर रहे हैं तो कोई उसको, हालांकि एक लोजपा की एक सांसद हैं, उन्होंने अंततः कल डिमांड किया है, लेकिन कोई भी लोजपा की तरफ से सभी लोग मिल करके इस बात पे नहीं आने को तैयार है कि हाँ रामविलास पासवान के की मूर्ति लगनी चाहिए। इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं हो रहा है। हम आपको सारे वीडियो दिखाएंगे, जो लोकसभा में हुआ है बहस वो भी दिखाएंगे, जो विधानसभा में बहस हुआ है वो भी दिखाएंगे। कि बाबू जगजीवन राम के 6 कृष्ण मेनन मार्ग निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। लेकिन 19 एमएलए जीत के आए, एक बार भी इन 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो। ये नहीं कह सकते। तो बाबूजी का देहावसान होके 16 वर्ष हुए, उसके बाद कम से कम 10 वर्ष तक आप सत्ता में थे। आपने क्यों नहीं किया? हम लिखते हैं, आपने क्यों नहीं किया? बाबू जगजीवन राम धरोहर थे देश के और बिहार के महोदय, इसीलिए उनके साथ भेदभाव होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग सड़क से संसद तक ला करके फरियाद लेंगे। रघुवंश बाबू, श्रद्धांजलि छोड़ के किसी और विषय पे आप अगर छोटी आवाज में और प्रेम से बोलेंगे तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हर चीज में इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ बस ये रामविलास जी का एक मूर्ति सदन के प्रांगण में लगवा दें, हम सदन से माफी मांगेंगे। लेकिन आप सरकार ने कहा, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? रोका था किसी ने? कि जगजीवन राम जी का 6 कृष्ण मेनन मार्ग का जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। हर बड़े नेता का घर स्मारक कर सकती है, वो अलग बात है। मैं उसमें आप जरा सुन, नहीं तो मुझे बुलाते क्यों हैं? आप अगर सुनना नहीं है, नहीं आप फिर बोलिए। बाबू जगजीवन राम का क्या क्राइम है? सरकार से मैं मांग करता हूं कि पटना के किसी चौराहे पे उनका आदमकद मूर्ति सरकार के द्वारा लगाई जाए। महोदय, हमारी सरकार आने के बाद कोई नया स्मारक बना नहीं, कोई नया स्मारक बना नहीं। सर, दलित का इस देश का सबसे बड़ा नेता क्या इस सदन के बाहर उनकी एक मूर्ति स्थापित करने का विचार आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरे दृष्टि से सभी नेता बड़े हैं। मैं किसी के साथ किसी और की तुलना करके इसका क्यों उसका क्यों, इस तुलना में शास्त्री जी, जगजीवन राम जी, ऐसा मैं नहीं जानना चाहता। और ये बाबू जगजीवन राम का ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो दलित लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, और ये राष्ट्र का अपमान है कि उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाए। उस घर में कोई फैसला संग्रहालय का कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस विधानसभा में जो बहस हुआ है, कुमार सर्वजीत तो कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। कुमार सर्वजीत 2021 में भी एक बार पहले से ही डिमांड कर चुके थे मूर्ति लगाने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक और वीडियो है जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, और वो वीडियो है 29 नवंबर 2017 का। रामदेव राय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो
कृषि के ऊपर बात कर रहे थे और उस समय कृषि मंत्री केंद्र में एनडीए की सरकार में रामविलास पासवान थे और उस पर उन्होंने कह दिया था रामविलास पासवान जिस मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि धान कैसा होता है, उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा कि धान कैसा होता है। जिन माननीय मंत्री का ये नाम लिए हैं वो तो धान देखे भी नहीं होंगे रामविलास पासवान जी, उनको धान की चिंता क्यों होगी? महोदय रामविलास पासवान जी से पूछिए तो देखे हैं। महोदय 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 रुको महोदय महोदय ये आपत्तिजनक बयान है महोदय। रामविलास पासवान जी देश के बड़े नेता हैं महोदय और भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। बात सुनिए ना, बात सुनिए रामदेव बाबू नहीं होगा ऐसे, बात सुननी पड़ेगी। आपकी बात में सुन रहा था, मैं आपकी बात में टोक नहीं रहा था, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी रामदेव बाबू, मेरी बात सुनिए। हाँ तो पहले आप मेरी बात सुनिए, आप बोल चुके हैं ये आरोप गलत है, ये दलित का बेटा का आरोप लगाएंगे आप, ये कांग्रेस का दलित का आरोप लगाएंगे, ये दलित का बेटा का आरोप लगाएंगे आप। रामविलास पासवान दलित का बेटा वो खेती ज्यादा धान क्या है? आप ये कहना कि साहब उन्होंने धान नहीं देखा है, ये गलत है महोदय। ये सफल मंत्री के रूप में उनकी पहचान रही है, जिस विभाग का विकास रामविलास पासवान ने किया है वो सफल मंत्री के रूप में पहचान रही महोदय। और अनागार आरोप लगा के जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में अनागार आरोप लगा करके उन्होंने गरिमा की मिथिलेश तिवारी कि माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि शुरू से एरिस्टोक्रेट रहे, धान नहीं जानते होंगे, इसलिए धान की नमी में उनको जानकारी नहीं है। दे रहे हैं प्रश्न उस समय भी यानी कि 2017 में भी जो राजू तिवारी इस बार यानी कि 2026 में कुमार सर्वजीत के ऊपर एग्रेसिव हैं कि आपने कैसे बेचारा बोल दिया, उस समय भी वो विधायक थे। 50 साल के राजनीतिक करियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था, हमेशा ही उनके बेचारे शब्द कहते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं के कृपा से पहली बार बिहार विधानसभा का सदन का मुंह देखे। उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहिए, बार बार बेचारे कहते हैं। उस समय भी वो विधायक थे और 2015 के चुनाव में सिर्फ 2 लोजपा के विधायक बने थे, एक राजू तिवारी और दूसरा एक और राजकुमार कहीं लालगंज के हुआ करते थे। लेकिन उस समय जब शाम सूरत रामदेव राय ने ये कहा कि रामविलास पासवान को तो पता भी नहीं होगा कि धान कैसा होता, देखा भी नहीं होगा, तब उस समय बीजेपी के नेता नरेंद्र किशोर यादव ने विरोध किया, खूब बोला, लेकिन लोजपा के किसी विधायक ने उस समय कुछ नहीं बोला था। और वही राजू तिवारी वहां पे थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन उस समय हिस्सा थे, विधानसभा के हिस्सा थे। अगर उस दिन नहीं भी थे तो अगले दिन विरोध कर सकते थे, लेकिन उस समय कहीं कुछ नहीं, कोई हल्ला नहीं हुआ था। लेकिन वही फिर बात आती है कि इतिहास दोहराता है, लेकिन जब राजनीति उसके लिए परिपक्व होता है तभी उसको मुद्दा बनाया जाता है। अभी मुद्दा क्यों बना, 2017 में मुद्दा क्यों नहीं बना था, 2021 में मुद्दा क्यों नहीं बना था, ये इतिहास के गहन अध्ययन का विषय है। 2017 में ये भी हो सकता है कि उस समय रामविलास पासवान जी चूंकि जिंदा थे तो वो इस तरह की राजनीति नहीं करते थे। अब रामविलास पासवान जी जिंदा नहीं है तो हो सकता है ये भी कारण हो कि उस समय सेंट्रल लीडरशिप से आज जिस तरह से इंस्ट्रक्शन मिला चिराग पासवान की तरफ से बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को, लोजपा के विधायकों को, कि आप इसका विरोध कीजिए, तो विरोध किया गया। लेकिन उस समय लोजपा की कमान रामविलास पासवान के हाथ में थी, इसलिए उस समय जब रामविलास पासवान के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी की गई थी, लेकिन किसी भी लोजपा विधायक ने उसका कोई विरोध, कुछ भी प्रदर्शन नहीं किया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।